नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस बार एल नीनो और ला नीना का प्रभाव मॉनसून सीजन के बाद भी बना हुआ है और ऐसी आशंका भी है कि जब अगले साल 2024 का मॉनसून शुरू होगा, उससे पहले तक एल नीनो अपने अस्तित्व में रहेगा। लेकिन एल नीनो के होने के कारण इस बार आशंका इस बात की थी कि सर्दियां कम पड़ेंगी। लेकिन एल नीनो का सर्दी से जो रिलेशन है, संबंध है, वो बहुत गहरा और बहुत गहरा है या नहीं है, इसकी पुष्टि अभी बहुत ज़्यादा हुई नहीं है। यानी कि एल नीनो अगर है तो सर्दी कम पड़ेगी या ज़्यादा पड़ेगी, इसके कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। लेकिन फ्लक्चुएशन अगर हम देखें इस बार के, तो डब्ल्यूडी कम आए हैं, जो आए हैं उनसे बर्फबारी ज़्यादा नहीं हुई है। एल नीनो का स्टेटस देखेंगे, इंडियन ओशन डायपोल की स्थिति क्या है उसकी भी बात करेंगे और अब किस तरह की सर्दी अगले सप्ताह भर या 10 दिनों के दौरान हमें देखने को मिलने वाली है। यानी कि क्या कोल्ड वेव की गिरफ्त में भारत आ रहा है? क्या ग्राउंड फ्रोस्ट यानी पाला पड़ने की आशंकाएं बन रही हैं? क्या उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फ गिरेगी? इसकी भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज यानी शुक्रवार को 15 दिसंबर को दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई मैदानी शहरों में तापमान सामान्य से 3 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस तक नीचे पहुंचा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात अगर हम करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.9 डिग्री पारा रिकॉर्ड किया गया, जबकि यहाँ पर आमतौर पर इस समय जो तापमान रिकॉर्ड किया जाता है तकरीबन 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जाता है, जो नॉर्मल है। तो ये नॉर्मल से कम तापमान दिल्ली में रहा। और दिल्ली नहीं, बरेली, पंतनगर तो पर्वतीय क्षेत्र है, हिसार, और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं करनाल, मेरठ, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में 6.1 डिग्री, जो कि सामान्य से 2 डिग्री 3 डिग्री नीचे तापमान यहाँ पर अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में। और इनके पीछे हवाएं हैं उत्तर पश्चिमी दिशा की, जो ठंडी हवाएं पहाड़ों से चल रही हैं। पहाड़ों पर बर्फ भले बहुत ज़्यादा नहीं पड़ी है, लेकिन यहाँ पर असर, ठंडी हवाओं का असर कई जगहों तक देखने को मिल रहा है। कानपुर में भी आप देख सकते हैं 6.4, फुर्सतगंज में 6, मध्य प्रदेश के उमरिया में भी 6.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। तो यहाँ पर ठंडी हवाओं का असर बढ़ा है। अब हम बात कर लेते हैं पहले एल नीनो की और इंडियन ओशन डायपोल की। तो इंडियन ओशन डायपोल की स्थिति अभी भी पॉजिटिव बनी हुई है और पॉजिटिव काफ़ी अच्छे खासे अंतर से बनी हुई है। यानी लगभग 1 डिग्री या 1 डिग्री से ऊपर तापमान कई मॉडल्स अभी प्रोजेक्ट कर रहे हैं वर्तमान समय के लिए। और जनवरी, फरवरी, मार्च तक की स्थिति तमाम जो मॉडल हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन इंडियन ओशन डायपोल एल नीनो की तुलना में पहले वीक होता हुआ नजर आ रहा है। इंडियन ओशन डायपोल, आप जानते हैं कि जो हिंद महासागर का अरब सागर रीजन है, अफ्रीका से सटा हुआ दक्षिण पश्चिमी अरब सागर का रीजन, यहाँ पर तापमान जब सामान्य से ऊपर होता है तब इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव माना जाता है। और इंडियन ओशन डायपोल का पॉजिटिव होना भारत में मॉनसून सीजन में पॉजिटिव सिग्नल होता है वेदर के लिए। और अगर एल नीनो ना हो तो कई बार ये इंडियन ओशन डायपोल अगर पॉजिटिव हो जाए और ला नीना रहे तो मॉनसून तबाही भी मचाता है, तबाही ला सकता है। फिलहाल इस समय इसका भारत के मौसम पर कोई बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिग्निफिकेंट रोल, बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल अभी फिलहाल नहीं नजर आ रहा है। और एल नीनो की स्थिति अगर हम देखें तो जनवरी 2024 में आप देखिए 2 डिग्री से ज़्यादा कई सारे मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं। यानी कि जो ऑन एन एवरेज प्रोजेक्शन है एल नीनो के अस्तित्व में बने रहने की, और वो भी स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं प्रेजेंस के साथ, वो बनी हुई है यहाँ पर जनवरी, फरवरी और मार्च। मार्च के बाद एल नीनो जाकर थोड़ा सा डाउनवर्ड्स होना शुरू होगा, यानी धीरे धीरे अपने उतार की तरफ होगा, तापमान में कमी आनी शुरू होगी प्रशांत महासागर के उस रीजन में जहाँ पर तापमान बढ़ता है और एल नीनो होता है। तो अगले मॉनसून से पहले हम उम्मीद कर सकते हैं कि एल नीनो कमज़ोर होगा और न्यूट्रल एल नीनो कंडीशन होगी, यानी एंसो न्यूट्रल सिचुएशन होगी, या फिर लानीना। लानीना अगर नहीं भी होता है, एंसो न्यूट्रल कंडीशन होती है, तब भी भारत के मॉनसून पर सकारात्मक रिजल्ट, सकारात्मक कह सकते हैं कि प्रभाव प्रशांत महासागर की तरफ से आने वाली ट्रेड विंड्स का हमें देखने को मिलता है। तो ये रही एल नीनो और इंडियन ओशन डायपोल की बात। और अब बात करता हूँ उन हवाओं की जिनके कारण भारत के कई राज्यों पर मौसम बदलने वाला है या बदल रहा है। और उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर भले बर्फ कम पड़ रही है इस बार, इसके बावजूद भारत के कई राज्य सर्दी से कांपने लगे हैं। हालांकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि भारत में सर्दी पड़ने के 2 कारण हैं मेन। एक तो है सूरज का साउथ हेमिस्फीयर में जाना, यानी दक्षिणी जो उत्तरार्ध गोलार्ध की तरफ सूरज जाता है, सूरज जिसे हम कहते हैं सूरज का दक्षिणायन होना।
जब सूरज का जो समय है दिन में धरती पर अपने क्षेत्र की तरफ दिखने का, भारत की तरफ दिखने का, वो समय कम हो जाता है, रात बड़ी होने लगती है और सूरज की धरती से दूरी बढ़ जाती है, यानी धरती की सूरज से दूरी बढ़ जाती है, इसलिए जो सूरज की गर्मी है वो भी थोड़ा सा कम होने लगती है। तो एक कारण तो ये है बेसिक। दूसरा कारण है उत्तर भारत के पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी। और अगर उत्तर भारत के पहाड़ नहीं होते यहाँ पर, जो पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र हैं, तो भारत में भी अफ्रीका का जो दक्षिणी क्षेत्र है, जहाँ पर गर्मी होती है, जहाँ पर बहुत अधिक टेम्परेचर रहता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि गर्मी की वजह से जहाँ की जलवायु या जहाँ का इकोसिस्टम बिल्कुल अलग है, लगभग कुछ वैसा मिलता जुलता असर या क्लाइमेट भारत में भी देखने को मिलता है। लेकिन हिमालय जो है यहाँ पर खड़ा, उसकी मेहरबानी से भारत के क्षेत्रों में बहुत विविध मौसम देखने को मिलता है। तो फिलहाल अभी जो हवाएं आपको ये दिख रही हैं, ये हवाएं लगभग लगभग 20, 21 और 22 दिसंबर तक, 17-18 दिसंबर से ये और तेज़ होने वाली हैं। तो 17 से 20-21 दिसंबर के बीच में ये हवाएं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, साथ ही साथ महाराष्ट्र और गुजरात के भागों में भी इन हवाओं का असर दिखेगा। टेम्परेचर में और शार्प डिक्लाइन देखने को मिलने वाली है, यानी और बड़ी गिरावट होने की संभावना है। तो राजस्थान और हरियाणा, जो कि राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र है, सीकर, अलवर और चुरू, साथ ही साथ हरियाणा का रीजन है हिसार, सिरसा और आसपास के कुछ क्षेत्र, इन भागों में आप देखेंगे कि तापमान शून्य के बेहद करीब पहुंच जाएगा। और शून्य के करीब पहुंचने का मतलब है कि फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंचना। फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंचने का मतलब है कि पाला पड़ने की संभावना बनना। पाला पड़ने के दो तीन कारण होते हैं, ग्राउंड फ्रोस्ट जिसे कहते हैं, और पाला अगर पड़ता है तो फसलों को नुकसान पहुंचने की संभावना रहती है। तो अब अगले सप्ताह भर या 10 दिनों की बात मैं करूं, 25 दिसंबर की बात मैं करूं, तो 10 दिन के दौरान उत्तर भारत के कई मैदानी क्षेत्रों में पाला पड़ सकता है। और पाला पड़ा तो फसलों को नुकसान हो सकता है। रबी फसलों में खासतौर पर आलू की फसल को नुकसान बड़े पैमाने पर होता है। सरसों, चना, मटर, गेहूं समेत रबी फसलें जितनी भी होती हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। और किसान भाई अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी पाला पड़ने की आशंका हो तो खेत में रात में सिंचाई करनी चाहिए, ताकि सुबह जो है टेम्परेचर के कम होने का असर न पड़े। तो यहाँ पर ये असर रहेगा और साथ ही साथ इसी दौरान कोल्ड वेव यानी शीतलहर चलने की संभावनाएं बनेंगी। तो अब शीतलहर से भारत के कई राज्य ठिठुरेंगे, भले ही पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी नहीं हुई है। इसके बावजूद ये जो मौसम आपको देखने को मिल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है, इसके लिए कारण क्या है? एक कारण तो सूरज का धरती से दूर होना है, वो बहुत स्वाभाविक है, वो हर बार होता है इस समय में। लेकिन जब बर्फ नहीं पड़ी तब क्यों इतनी सर्दी पड़ रही है? आप अच्छी तरह जानते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ में, जो भारत के ऊपर की तरफ से या पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की तरफ से यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है जमकर, इटली या फ्रांस और इंग्लैंड, इन सभी जगहों पर होने वाली बर्फ़बारी या जो मध्य और पश्चिमी एशिया का रीजन है, यहाँ पर जो बर्फ़ पड़ती है, उसका भी असर हवाओं के साथ नीचे धीरे-धीरे पहुँचता है। और जब निरंतरता रहती है लगातार हवाओं में, तो दूर जो बर्फ़ गिर रही है, उसका भी असर हमारे क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से तापमान गिर रहा है और शीतलहर चलने वाली है, शीतलहर की आशंकाएँ रहेंगी। और 22 से 25 दिसंबर के बीच में, 22, 23, 24 और 25 दिसंबर को हो सकता है 23 से यहाँ पर हवाओं का रुख बदल जाए। जब हवाओं का रुख बदलेगा, उस दौरान अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से हवाएं इस तरह से चलना शुरू होंगी और उन हवाओं के कारण फिर से टेम्परेचर थोड़ा सा राइज करेगा और लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन राहत ही नहीं मिलेगी, बल्कि उस समय कोहरा थोड़ा घना हो जाएगा, धुंध कुहासा ज़्यादा देखने को मिलेगा और कई जगहों पर दिल्ली समेत जो इंडस्ट्रियल टाउन है और जो मेट्रो सिटी से ज़्यादा डेंसिटी वाले शहर हैं, जहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं, उन जगहों पर प्रदूषण की मात्रा भी बढ़ जाएगी, वायु गुणवत्ता ख़राब हो जाएगी। उसके बाद 25 दिसंबर के बाद फिर से हालात बदलेंगे, फिर से ये पश्चिमी हवाएं चलनी शुरू होंगी और ठंडी शुष्क हवाओं के कारण आसमान साफ, दिन में तेज़ धूप, रात में चांदनी या सितारों भरी रात होगी, झिलमिलाहट, सितारों की झिलमिलाहट होगी। और जो रात में आसमान साफ होता है उसका फ़ायदा एक होता है बहुत इम्पॉर्टेंट खेती के लिए, वो है ओस की बूंद के रूप में। ओस की बूंदें जब रात में पड़ती हैं, आसमान साफ रहने की स्थिति में पड़ती हैं, और ये ओस की बूंदें पहले पड़ें और उसके बाद आसमान साफ होने के कारण धूप देखने को मिले, तेज़ धूप हो, तो ये फसलों के लिए बहुत बेहद फ़ायदेमंद होता है। और अब न सिर्फ मध्य
क्षेत्रों तक बल्कि दक्षिण भारत में भी तमाम जगहों पर तापमान में गिरावट होगी। लेकिन अभी भी चाहे तेलंगाना हो या आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, यहाँ पर सीधी हवाएं अब तक नहीं पहुंची हैं, क्योंकि बीच में कई बार व्यवधान रहे हैं और अभी भी व्यवधान आपको दिख रहा है। हवाएं यहाँ पर अपना रुख बदल रही हैं, तो अभी दक्षिण भारत को इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन महाराष्ट्र तक तापमान गिरेगा ज़रूर, ऐसी संभावना है। बारिश बहुत ज़्यादा तो नहीं होने वाली है, लेकिन कई जगहों पर तापमान में बड़ी गिरावट से परिवर्तन मौसम में होगा। और एक चेंज आप देखेंगे, इस समय तमिलनाडु और केरल में बहुत भारी बारिश होने की आशंका बनी हुई है। तमिलनाडु में अगले 3 दिन बहुत भारी पड़ सकते हैं। साइक्लोन ने जिस तरह से नुकसान पहुंचाया था, लगभग वैसी ही परिस्थितियां यहाँ पर डेवलप हो सकती हैं और ये तमिलनाडु के रीजन में तमाम जगहों पर बहुत भारी वर्षा आपको अगले 2-3 दिनों के दौरान देखने को मिल सकती है। ये तमिलनाडु और कर्नाटक, केरल का हिस्सा है, साथ ही साथ दक्षिणी आंध्र प्रदेश का रीजन है, तो इन भागों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। सामान्य जनजीवन पर असर पड़ सकता है। बारिश मुंबई के नीचे रत्नागिरी और पुणे तक भी पहुंच सकती है। महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश, गुजरात तक पहुंचने की संभावना फिलहाल इस बारिश के नहीं है, लेकिन जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का उत्तरी तटीय हिस्सा है, आंतरिक हिस्सा है, इन भागों तक जरूर बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में, इस वीडियो में भी इतना ही। बने रहिएगा आप, लगातार मौसम की जानकारियां इसी तरह से मैं आपको देता रहूँगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।